नमस्कार मित्रों, जय माता शंकर। आज हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी विषय पर। सनातन धर्म से संबंधित जो धार्मिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कुछ लोग धोखाधड़ी करते हैं। तो ऐसे मामलों में हम कैसे पुण्य की प्राप्ति करें, क्योंकि हमारे द्वारा धर्म क्षेत्र में दान या दक्षिणा दी जाती है। उस दक्षिणा को लोग जो चीट कर लेते हैं या उस दक्षिणा का लेने के तरीके में लोग धोखा करते हैं, क्योंकि हम अपने एक निश्चित भाव से ही दक्षिणा देते हैं। तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए आज हम बात करेंगे धार्मिक क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी। अब इस धोखाधड़ी की अगर हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में, मंदिर में, परिक्रमा में या धर्म क्षेत्र में कहीं पर भी धोखाधड़ी हो सकती है। अब मंदिर में अगर है तो पुजारी पंडा जो छद्म रूप में हैं या चोर धोखा दे सकते हैं, या परिक्रमा मार्ग में चोर या कोई पंडा पुजारी वेशधारी धार्मिक क्षेत्र में ऐसे लोग धोखा दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या उपाय करें जिससे हमारे द्वारा जो पुण्य किया गया है वो पूर्ण हो। उसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि सबसे पहले आपको आसन पर बैठ जाना है, तिलक लगा लेना है, उसके बाद जो पवित्री का धारण कर लेना, और उसके बाद अपने दाएं हाथ में चावल, फूल और जल लेकर आपको संकल्प करना है, ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री प्राण सोम श्री विष्णु राज्ञा ब्रह्मा श्री ब्रह्माणो द्वितीय प्रारंभ श्री श्वेत बारह कल्प। हम इस समय श्वेत बारह कल्प में चल रहे हैं, इसलिए श्वेत बारह कल्प भैरवेश्वर मध्य अष्टावस्थित कलियुग कली प्रथम चरण है, कलियुग का प्रथम चरण जम्मू द्वीप। अगर हम भारतवर्ष में हैं तो जम्मू द्वीप का, अगर यहाँ नहीं है विदेश में है तो विदेश का जो भी नाम होगा उस नाम को लेंगे। उसके बाद पुण्य प्रदेश है, जहाँ पर हम हैं, मान लीजिए मथुरा में है तो मथुरा प्रदेश में। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि यहाँ पर जो संवत्सर है, कौन सा संवत्सर चल रहा है, और संवत्सरे महामांगल्य प्रदे मासा नाम मासुक्त में। अब यहाँ पर जो मास है, महीना कौन सा है, इस पर हम अमुक के स्थान पर हमें महीना लगाना है। ठीक है, जैसे बैसाख होता तो मासोक्त में मास है, बैसाख मास है। इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष है, इस तरह से। तो यहाँ अमुक के स्थान पर वो लगाना है हमें जो इस समय वर्तमान में चला। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वर्तमान में जो भी माह है उसको देख लीजिए, जैसे बैसाख माह है और जो तिथि आज की मान लीजिए कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि। ठीक है, और जो भी बार है, मान लीजिए आज का जो बार है उस बार में हम देखें तो बुध वासरे। ठीक है, अब इस समय आज जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को अमुक के स्थान पर वो नक्षत्र हम लगा लेंगे, जो भी नक्षत्र है। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे चलें। उसके बाद जो आप अपना गोत्र लगा लेंगे। उसके बाद आप धार्मिक क्षेत्र में, जिस धार्मिक क्षेत्र में, उस धार्मिक क्षेत्र में आपके द्वारा जो किया हुआ कार्य है, ठीक है ना, आपने धार्मिक क्षेत्र में जो कार्य है उस कार्य को किया है, तो जो भी जिसको भी आपने दक्षिणा या जो कुछ भी दी है उसका आपको ध्यान करना है। और ध्यान करने के उपरांत आपको ये ध्यान करना है कि हमने ये इस कार्य के लिए इनको ये दक्षिणा दी थी। फिर आप हाथ में जल लिए ही आपने जो समर्पित किया है उसमें आप सीधे अपने पूर्वजों, वो चीज़ है जो आपने दी है, तो सीधे ही आप ये बोलेंगे कि हमने अपने हृदय से जो भी धनराशि दी है जिस क्षेत्र में, तो उस देवता का ध्यान करके, और उसके बाद आप अपनी कुल देवी का ध्यान करके, और उस समय अगर रात थी तो चंद्र और ध्रुव तारा, और दिन था तो सूर्य और ध्रुव तारा का ध्यान करके कि हमने इनके सामने ये चीज़ हमने सामग्री इसको दी है। इसका जो पुण्य है वो हम अपनी कुल देवी और अपने को समर्पित करते हैं, रक्षा के लिए समर्पित करते हैं, और हमारी कुल देवी को समर्पित किया हुआ पुण्य जो है वो हम अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, जिससे पूर्वजों की मुक्ति हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने तो आपके साथ धोखा किया, तो आप आगे एक लाइन और जोड़ेंगे कि यदि उन्होंने, हमने तो हृदय से जो दान दिया था या जो भी कार्य किया है उसमें उससे संबंधित जो सामग्री हमने प्रदान की है, उसका जो पुण्य है उस फला व्यक्ति के माध्यम से यदि उसने उसका दुरुपयोग किया है, तो वो दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति या उससे रिलेटेड जो लोग हैं उसका जो पुण्य है वो पुण्य हमें, हमारे पुरखों को तब तक प्राप्त हो जब तक हमारा पूरा जो हमने धनराशि दी है उसका पूरा जो शुल्क है या उसकी मात्रा है वो
ना चुक जाए, जब तक पूरी राशि ना पूर्ण हो जाए। यदि हम मान लीजिए उतना किसी को खिलाते या भोजन कराते या कोई भी कार्य करते तो उससे जितने लोगों से हमें पुण्य प्राप्त होता, उतना जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक ये लोग सदैव ही दोषी रहेंगे उस क्षेत्र में। हमारी कुलदेवी के, हमारे और हमारी कुलदेवी के साथ साथ जो भी हमारे पूर्वज हैं, उन सभी के जब तक ये पूरा पुण्य प्राप्त न हो जाए। तो इस तरह से आप संकल्प कर सकते हैं और संकल्प करने के बाद जल को आप अपना छोड़ दीजिए। ठीक, इससे ये होगा कि जो आपने कार्य किया है उस कार्य का निश्चित तौर पर जो पुण्य है वो आगे भविष्य में जब भी वो लोग जिन्होंने आपको चीट किया है, वो जब भी कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा करें, उसका पुण्य सीधा आपको प्राप्त होगा। तब तक उनको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा और उसका उनको दंड भी प्राप्त होगा, जिससे धार्मिक क्षेत्रों में चीटिंग की संभावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और सनातन धर्म शुद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।